क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह आज के प्रश्न का सीरीज का ये चौथा प्रश्न है। तो आते हैं अपने प्रश्न पे और देखते हैं इसका क्या करना है। तो प्रश्न है, अंग महाजनपद आधुनिक भारत के किन क्षेत्रों में स्थित था। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि महाजनपद जो है कुल 16 था। अब 16 के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना अति आवश्यक है। तो बात करते हैं कि जो 16 जनपद थे उसमें पहला था अंग महाजनपद जो था। अंग महाजनपद की जो राजधानी जो थी वो चंपा थी, जिसको आधुनिक में अगर उन क्षेत्र का बात किया जाए तो वो भागलपुर और मुंगेर था। इन क्षेत्रों में अंग महाजनपद में तो आपका आंसर तो भागलपुर और मुंगेर मिल गया। बात करते हैं अंग महाजनपद की, तो इसका जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में भी मिलता है। बाद में अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया गया था। इसी प्रकार से बात करते हैं महाजनपद का। मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो राजगीर यानी कि राजगिरा और गिरिवराज तीनों एक ही नाम है। आधुनिक भारत में अब ये गया और पटना में पड़ रहा है। गया और पटना में पड़ रहा है। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। शक्तिशाली महाजनपद था। इसके बाद था तीसरा कोसल नरेश। कोसल यानी महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी। यह अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर गोमती नदी, सदानीरा नदी, उत्तर में नेपाल की पहाड़ी और दक्षिण में श्यामिका की नदी से घिरा हुआ था। इसका जो भी है अंतिम में राजा विदुर्भ ने मगध में इसे मिला लिया था। कोई अगला जो है चौथा महाजनपद जो था वो काशी था। काशी महाजनपद जो है की राजधानी जो था वो वाराणसी था। वर्तमान में यह इसे बनारस के नाम से जाना जाता है। इसकी जो राजधानी थी वो गंगा और गोमती नदी के संगम पर स्थित था। पांचवा महाजनपद जो था वो बज्जी था, जिसकी राजधानी वैशाली। वर्तमान में यह बिहार में स्थित है। यहाँ लिच्छवियों शासकों द्वारा शासन किया गया था, जिसके महत्वपूर्ण शासक विदहन, विज्जी, ज्ञानतिन्द्रिक था। अगला जो था यानी कि छठा महाजनपद था जो वो मल्ल महाजनपद था, जिसकी राजधानी जो थी वो कुशीनारा था, जो वर्तमान में देवरिया और उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में ये पड़ता है। इसके बाद जो महाजनपद था वो चेदी था। चेदी महाजनपद जो है
जिसकी राजधानी सोथावती था, जिसे बांदा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह बुंदेलखंड में है। यह एक राजशाही महाजनपद था। चेदी महाजनपद जो था एक राजशाही महाजनपद था, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगला था कुरु महाजनपद, यानी कि 8 नंबर पे कुरु महाजनपद था। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी जो इंद्रप्रस्थ थी, और ये वर्तमान में मेरठ और हरियाणा में पड़ता है। अगला जो था 9वां नंबर जो महाजनपद था वो पांचाल था। पांचाल महाजनपद, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र और कंपिये थे। वर्तमान में यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। 10वां नंबर पे जो था वो वत्स महाजनपद था। वत्स महाजनपद जो है, जिसकी राजधानी जो है वो कौशाम्बी थी। वर्तमान में इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख शासक जो था वो वत्स जो था। 11 नंबर पे था मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थे। वर्तमान में यह जयपुर राजस्थान में है। 12वां नंबर जो था वो सूरसेन का था, जिसकी राजधानी जो है वो मथुरा में पड़ता था। वर्तमान स्थिति भी इसका मथुरा ही है। यह जो है मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। 13 नंबर जो था वो अस्मक महाजनपद था। अस्मक महाजनपद की राजधानी जो थी वो पैठन थी, जो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। 14 नंबर जो था वो अवंती महाजनपद था। अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी महिसामती और उज्जैन थी। वर्तमान में जो है ये मालवा और मध्य प्रदेश में पड़ता है। अवंती महाजनपद जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक था उत्तरी महाजनपद, जिसकी राजधानी जो थी वो उज्जैन थी। एक था दक्षिणी अवंती महाजनपद, जिसकी राजधानी जो थी वो महिसामती था। इसके प्रसिद्ध शासक जो था वो प्रसेनजित था। इसका जो प्रसेनजित था, जिन्होंने अपनी बहन की शादी बिंबिसार से करवा करके काशी को दहेज में दिया था। इसकी बहन का नाम जो था वो कौशल देवी थी। 15 नंबर जो था वो गांधार महाजनपद था, जिसकी राजधानी तक्षशिला। वर्तमान में यह अफगानिस्तान के काबुल के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में रावलपिंडी तक फैला हुआ है। तक्षशिला शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। जिस प्रकार से बिहार में नालंदा का था, उसी प्रकार तक्षशिला एक विश्वविद्यालय भी था।
जिसका विवरण महाभारत में मिलता है। इसी प्रकार से 16 नंबर जो था वो कंबोज था, जिसकी राजधानी पुंज थी। ये था आज का प्रश्न, जिसका आप लोग के बीच में पूर्ण डिस्कशन करवाया गया। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न भी आज के प्रश्न के नाम से आएगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।